तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इतिहास की क्लास में आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले वो पढ़ाई करने वाले कि कांग्रेस कैसे अपने दलों में बट गए, आखिर बटा क्यों, क्या आधार थे बटने के और बटने से क्या परिणाम हुआ, इससे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और देखेंगे ये भी कि हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्या है आज के टॉपिक हमें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये 1907 ईस्वी में हुई थी। मैंने कल के वीडियो में बतलाया था, कल की क्लास में मैंने बात की थी कांग्रेस की स्थापना कब हुई और क्या क्या स्थापना का उद्देश्य था और कहाँ हुई। ये सारी बातें कल के वीडियो कहने का मतलब पिछले क्लास की वीडियो में हमने डिस्कस की थी। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज डिस्कस करेंगे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुए और कांग्रेस अपने दो भागों में बट गए। ध्यान से समझिए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुए। अधिवेशन कहने का मतलब क्या होता है जी, बैठक। तो 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का बैठक हुए। आधार क्या था, बैठक तो हुए, लेकिन ये क्या हुए, कांग्रेस इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या हुए, दो टुकड़े में बट गए। तो कांग्रेस का क्या हो गया, इस अधिवेशन में विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हुआ। विभाजन का आधार क्या था, कोई पूछे कि विभाजन का आधार क्या था, तो विभाजन का आधार था विचारधारा। विभाजन का आधार क्या था, विचारधारा। अब ये विचारधारा क्यों थे, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे विचारधारा इनके विभाजन का कारण बना। क्लियर है। तो ये बटे कितने भागों में, तो कांग्रेस दो भागों में बट गए। पहला कौन था, तो पहला था नरम दल, दूसरा था आपके गरम दल। पहला नरम दल और दूसरा क्या था, गरम दल। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गए। तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन हुआ कब था, तो 1907 ईस्वी में। क्लियर हो गया आपके। अब आगे देखते हैं सूरत अधिवेशन। तो आप समझ गए कि 19 अधिवेशन का क्या अर्थ होते हैं जी, बैठक होते हैं। अधिवेशन का अर्थ बैठक होते हैं। और 1960 ईस्वी में सूरत में जो कांग्रेस की बैठक हुई, अधिवेशन हुए, उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई। पहला बना नरम दल, दूसरा बना गरम दल। पहला बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। दोनों के विभाजन का आधार क्या बना था, विचारधारा। अब दोनों की विचारधारा समझते हैं कि गरम दल की विचारधारा क्या थी और नरम दल की विचारधारा क्या थी। तो ये पहले नरम दल के, तो नरम दल चाहते थे कि सरकार के साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके क्या करें, स्वराज की प्राप्ति करें, या क्या करें, हम स्वतंत्रता की प्राप्ति करें। गरम दल क्या बोलते थे, गरम दल का कहना था कि आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकते, इसके लिए हमें खुद उतरना पड़ेगा जंग में। कहने का मतलब है, जंग कहने का मतलब ये जो थे गरम दल के, ये हिंसा के प्रवृत्ति के लोग इसमें ज्यादातर थे, जो क्या चाहते थे, मारकाट से क्या हो, आजादी हमें मिलेंगे। कहने का मतलब आजादी बलिदान लेती है। कैसे बलिदान, तो ये खून की बलिदान की बात कर रहे थे। और नरम दल क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि आजादी है ना, आजादी हम लोग बातचीत करेंगे, सब सक्रिय होंगे, फिर जाके मिल जाएगी, ऐसे इनका मानना था। क्लियर है। तो ये दो अपनी विचारधारा के कारण कांग्रेस दो भागों में बट गई। अब समझ गए दोनों की विचारधारा। नरम दल का विचारधारा क्या था, आराम से सरकार से बातचीत करेंगे, सरकार से, और ये ब्रिटिश सरकार पे भरोसे भी करते थे कि हाँ ये क्या करेंगे, हमें स्वराज दे देगी, हमें स्वतंत्रता दे देगी, ऐसा नरम दलों का कहना था। गरम दल क्या चाहते थे, ऐसे नहीं होते हैं, बलिदान मांगती है आजादी, खून मांगती है आजादी, तो क्या किया जाए। गरम दल के हिंसा के प्रवृत्ति के थे और नरम दल क्या थे, अहिंसा के प्रवृत्ति के थे। कुछ नरम दलीय नेता, कुछ गरम दलीय नेता के नाम हमें याद रखने चाहिए। जैसे नरम दलीय में सबसे पहला नाम मैं लूं तो महात्मा गांधी जी,
गांधी जी, नेहरू जी, ये आपके क्या थे, नरम दलीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी नरम दलीय, ये सब थे। दूसरी ओर चले गरम दलीय में, तो आपके बुक में शायद लिखे होंगे लाल बाल पाल। क्या लिखे होंगे, लाल बाल और पाल लिखे होंगे, है ना। तो लाल का कहने का मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और आपके बाल का कहने का बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और आपके कौन थे, गोपाल, जो पाल था उसका पूरा नाम क्या था, गोपाल। ये तीन नेता गरम दलीय में सबसे पहले सक्रिय नेताओं में से एक थे। और इधर नरम दलीय में और भी कई नेता आए थे, सचिनानंद, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे क्या थे, नरम दलीय नेता थे। क्लियर है आप लोग को, समझ पा रहे हैं गरम दलीय। इसी गरम दलीय में आपके अगर याद हो, इन्हीं गरम दलीय में आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सब आते थे इसी गरम दलीय नेता में, गरम दल के नेता में थे। ये चाहते थे आजादी के लिए हमें खुद उतरना पड़ेगा। और ये क्या मानते, नरम दलीय की बातचीत करने होंगे तो शायद हो सकते हैं। गरम दलीय क्या मानते, नहीं बातचीत से नहीं होने वाले, ब्रिटिश सुनने ही वाले नहीं है बातचीत से, तो क्या करें, हिंसा करें। तो ये हिंसा थे, ये अहिंसा थे, ठीक ना। तो गांधी जी आप जानते भी हैं अहिंसा के पुजारी थे, तो नरम दलीय थे। और हिंसा वाले क्या थे, वो गरम दलीय नेता थे। तो नरम दल और गरम दल, इनकी विचारधारा आपको समझ आई, दोनों नेता क्या चाहते थे ये भी समझ आए, दोनों में कौन कौन से लीडर उस समय के या सदस्य कौन कौन से थे वो भी आपको समझ आए। उद्देश्य क्या था, ये नरम दल और गरम दल दोनों का उद्देश्य एक ही था, स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति। इसलिए तो गरम दलीय भी तो कहते थे, क्या कहते थे, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते थे, स्वराज हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। अब देखिए लाला लाजपत राय, इनके विषय में अभी पढ़ेंगे, अभी जानेंगे लाला लाजपत राय के बारे में, इनके विषय में भगत सिंह आजाद और एक खुदीराम बोस, खुदीराम बोस के नाम आप सुने होंगे, वो भी क्या थे, आपके गरम दलीय थे। सबसे पहले सक्रिय होने वाले नेता में से खुदीराम बोस थे। आप इतना अच्छे समझे, ठीक। एक छोटी सी क्लिक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक बने गरम दल, दूसरे बने नरम दल। गरम दल का कहना था कि आजादी बलिदान मांगती है, हिंसा के प्रवृत्ति के थे। गरम दल और नरम दल क्या थे, नरम दल अहिंसा के प्रवृत्ति के थे, ये बोलते थे बातचीत से समाधान मिलेंगे और हमें स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा था। क्लियर है आपके। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी वर्तमान में कैसे देख सकते हैं, वर्तमान को, इतिहास को वर्तमान से कैसे जोड़ सकते हैं, तो सिंपल से उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। अभी भरत तिवारी, बिहार के एक युवक भरत तिवारी क्या किए थे, हथियार उठा लिए थे, इट मीन्स गरम दलीय, क्या थे वो, गरम दलीय थे। वहीं आपके अभी सोनम वांगचुक जी, वो क्या है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, वो क्या है, नरम दलीय। तो आपको समझ आए गरम दलीय नरम दलीय, अभी भी देख सकते हैं आप गरम दलीय और नरम दलीय। क्लियर है, अभी भी वैसे ही तो हो रही है, भारत वैसे ही हो रही है। तो आजादी हमें चाह रहे, बेरोजगारी यहाँ शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहे हैं, यहाँ सब भुखमरी में से हैं, गरीबी से पीड़ित हैं फिर से। तो यहाँ पे भी राष्ट्रवाद का एक नया उदय देखने को भारत में मिल रहा है अभी। और प्लस में आपको नरम दलीय गरम दलीय भी एक साथ ही देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे कि पहले थे, पहले एक बार देखने को मिला था, दूसरी बार भारत में ऐसे देखने को मिल रहे हैं आपको। कहाँ, भरत तिवारी गरम दलीय, वही आपके सोनम वांगचुक जी नरम दलीय, वो भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, भरत तिवारी शहीद हो चुके हैं, है ना। समझ आ गया आपको, समझ आ चुके हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं गरम दलीय से ही स्टार्ट करते हैं। पहले गरम दलीय देख लेते हैं, फिर नरम दलीय देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इतना है तो आप नोट कर सकते हैं, इतना दिख रहे होंगे आपको।
तो क्या थे, गरम दल की गतिविधियां को हम लोग देखते हैं। गरम दल के जो नेता थे उनकी गतिविधियां या उनके सदस्य थे उनकी गतिविधियां को देखते हैं। तो पहला जो साक्ष्य हमें मिलता है या पहला चीजें जो मिलती है 1907 के बाद, उससे पहले भी बहुत सारी घटना घटी थी गरम दलिये में, ठीक ना। कि 1907 में विभाजित हुआ तो एक सेपरेट पार्टी बन गई गरम दलिये। उससे पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन गरम दल के जो एक्टिविटी उस समय भी थे, 1907 से भी पहले थे, कुछ ऐसे होते रहते थे घटना। लेकिन 1960 के बाद जो पहला घटना का साक्ष्य मिलता है वो बिहार से मिलता है। पहला घटना का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बिहार से मिलता है। ध्यान से समझिए, बिहार के कौन से जिले, मुजफ्फरपुर जिले से, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। यहाँ पे कौन, यहाँ पे थे आपके खुदीराम बोस, यहाँ पे थे आपके खुदीराम बोस। कौन थे आपके, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस मात्र उसमें 13-14 साल के होंगे ये नौजवान, खुदीराम बोस। यहाँ ध्यान से समझिएगा, खुदीराम बोस, खुदीराम जो बोस थे उसने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक जज थे, ब्रिटिश जज थे, ब्रिटिश जज थे, किंग्सफोर्ड। क्या नाम थे इनके, किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड। ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड पर क्या कर दिए, गोलियां चला दी, गोलियां चला दी, उस पर बम दाग दिए। लेकिन संयोगवश वह किंगफोर्ड जो थे, किंगफोर्ड जो थे, जज किंगफोर्ड जो थे वो बच गए। लेकिन खुदीराम बोस को वो पहला भारतीय युवक बने थे जिसे सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। भगत सिंह से भी पहले। ध्यान से, आपसे भगत सिंह को याद करते हैं, कितनी दुख की बात है कि हम लोग जब भी बात होती है ना खुदीराम बोस को ख्याल तब भूल जाते हैं। अरे पहला वही थे जिन्होंने फांसी पे चढ़ गए देश के लिए। गरम दलिये पहला नेता थे जिसने फांसी पे चढ़ गए। इसके बाद और भी नेता आए, मैं अभी बात करूंगा, और भी नेता आए इनके बाद, इनकी भी बात करेंगे। तो खुदीराम बोस पहला था, वो पहला भारतीय था, गरम दलिये था, पहला भारतीय था, गरम दलिये था, जिसने जज किंग्सफोर्ड, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड पे बम चला दी, बम दाग दी। लेकिन संयोगवश ब्रिटिश जज बच गए। लेकिन इन्हें तो थे तो भारतीय और अंग्रेजों का शासन था, तो इन्हें फांसी दे दिए गए। सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे खुदीराम बोस, जिसे फांसी दिए गए। नवयुवक था, इन्हें फांसी दे दिए गए। कौन से जज को मारने की कोशिश किए थे उन्होंने किया था किंग्सफोर्ड नामक जज के, ब्रिटिश जज थे। कहाँ पे ये घटना हुई, तो 1908 में मुजफ्फरपुर, बिहार के एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहां हुई थी बम कांड। अगला समझते हैं, इस घटना का दूसरा भी नाम है, इसे कोलकाता बम कांड, या फिर इसे अलीनगर बम कांड, या फिर इसे मानिकटल्ला बम कांड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मानिकटल्ला, अलीनगर, या मैं इसे कह दूं कोलकाता बम कांड। ये तीनों एक ही जगह का नाम है, मानिकटल्ला, अलीनगर, कोलकाता, तीनों एक ही जगह, कोलकाता, वर्तमान के कोलकाता का नाम था। क्लियर है आप, इस घटना को इस नाम से भी जानते हैं। इसके बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। ये पहला नेता था गरम दलिये जो फांसी पे चढ़े थे और जिसने पहली बार किसी जज पे बम दागे थे। इनके बाद बहुत सारे घटना और भी हुई, ठीक ना। इसी के समकालीन एक और घटना हुई थी, डकैत कांड, ठीक ना। उसमें भी बम भी और कई चीज़ों को लूटे भी गए थे भारतीयों के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली में फिर दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसमें आप रास बिहारी बोस के विषय में पढ़ते हैं, रास बिहारी के विषय में पढ़ते हैं, तो वो भी इसके बाद में थे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं उस समय की गतिविधियां जो गरम दल थे। याद रखिए, ये जो गरम दलिये थे ना,
इसमें ज़्यादातर युवक थे, नव युवक सब थे। अभी भी नव युवक गरम दलिये के ही सदस्य में होते हैं, ज़्यादातर नरम दलिये में नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मुजफ्फरपुर बम कांड समझ आया। एक बार फिर से समझते हैं। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में उस समय के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उन पे बम दाग दिए। किसने दागा? खुदीराम बोस ने। और संयोगवश ये जो उस जज थे ये बच गए, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस वो पहला शख्स बना जो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा या फांसी ली, फांसी दिए गए। और गरम दलिये भी पहला ये शख्स बना ऐसा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह तो पीछे ही है इनसे, ये तो पहले ही चले गए। अब इनके बाद देखते हैं। रास बिहारी बोस ने 1912 में, मैं इधर ही बात कर लूँ तो 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस का नाम आता है। वो भी वहाँ के जो जज थे उसी पे गोली बम डाल दिए थे, गोली चला दिए थे। ठीक ना, दिल्ली षड्यंत्र। तो दिल्ली षड्यंत्र में भी कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये दिल्ली षड्यंत्र, ये सब तो सिर्फ भारत में हो रहे थे, भारत से बाहर भी हो रहे थे। भारत से बाहर कनाडा में, उस समय कनाडा में कई पार्टी का गठन किए गए। ठीक ना, जिसमें से गदर पार्टी आप लोग सुने होंगे। गदर पार्टी कनाडा में बनी थी। अमेरिका, कनाडा ऊपर है, अमेरिका नीचे, तो कनाडा में बनी थी। वहीं पे आपको और भी चीज़ मिलते हैं। जर्मनी में भिकाजी कामा वंदे मातरम की नारा दी। झंडा वंदे मातरम वाले जो झंडा थे, तिरंगा थे, सबसे पहले वो फहराई। कहाँ पे? विदेश में, जर्मनी में। तो कई थे, तो भारत में भी हो रहे थे, भारत से बाहर भी हो रहे थे। ध्यान से आप एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, आप देखिएगा कि शांतिपूर्वक नरम दल का भी पहला जो सत्याग्रह, पहला जो आंदोलन हुआ ना, जो एकजुटता के साथ हुई, वो भी बिहार से ही स्टार्ट हुए थे। और गरम दल का भी मैंने इधर से ही। देखिए आप, ऐसे नहीं है। बिहार को वो इतिहासों का केंद्र कहा जाता है, वो क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है, ऐसे ही नहीं, बहुत सारे कुछ है। और इस बार भी नए राष्ट्रवाद के उदय, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमारे देश में एक नए राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जिसके गरम दलीय नेता में आपके भरत तिवारी जी थे, और दूसरी तरफ नरम दलीय में आपके सोनम वांगचुक जी हैं, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और भरत तिवारी जी जो कि शहीद हो गए। अब अगला देखते हैं हम लोग। रास बिहारी बोस के बारे में समझ गए, दिल्ली षड्यंत्र में से संबंधित है। ठीक ना, इन्होंने भी एक जज पे, तो उस समय के देखिएगा शुरुआती जज पे भी ही हमला कर रहे थे। ठीक ना, तो ये समझ गए होंगे। ठीक ना, ये भारत में ही नहीं थे, भारत से बाहर भी अगर बात करें तो कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना, फ्रांस के क्षेत्र में भिकाजी कामा की मैंने बात की थी, पहली लेडीज बनी थी जिन्होंने तिरंगा फहराया। तो ऐसे करके कई थे। तो आज के क्लास में हम लोग यही तक देखते हैं। कल हम लोग और भी देखेंगे गरम दल के एक्टिविटी के गतिविधियों को, और फिर नरम दल पे आएंगे। तो धन्यवाद। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।